जी मित्रों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफार्म पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों पिछले हमने कुछ क्लास में जैसे व्याकरण देख रहे थे, व्याकरण में जैसे जाति वाक्य व्यक्तिवाचक संज्ञा देखे थे। लेकिन मित्रों कुछ भाई बहनों का भी मैसेज आया कि सर कुछ बीएड के लिए करा दीजिए, जो बीएड एंट्रेंस होता है उसके एग्ज़ाम के लिए सर कुछ बता दीजिए। इसलिए आज हम बीएड के जो विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं उसके बारे में आप लोगों को मैं क्वेश्चन और आंसर सॉल्व कराऊंगा। आइए आज अपने दिन की शुरुआत निराला जी की पंक्तियों से शुरू करते हैं। दुख में कटी है रातें, दुख में कटी है रातें, लगी है चाँद सूरज से निरंतर राहु की हाथें। इसी पंक्तियों के साथ आज अपने दिन की शुरुआत करते हैं। जी हाँ मित्रों, तो हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न एक, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? जी हाँ मित्रों, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? कितने वर्ण होते हैं? जी हाँ, तो इसका उत्तर कितने वर्ण वाले हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो इसका उत्तर होगा उत्तर 52 वर्ण। जी हाँ मित्रों, 52 वर्ण होते हैं। जी, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और अगला में है हिंदी में स्वर कितने होते हैं? जी हाँ, हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? जी हाँ मित्रों, हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? तो आप सब जानते हैं 11 स्वर होते हैं। जी हाँ मित्रों, 11 स्वर होते हैं। उत्तर 11 स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? जी हाँ मित्रों, हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? जी हाँ मित्रों, तो इसका उत्तर कितना होगा? हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? तो जी हाँ मित्रों, ये भी गया, इनकी संख्या कितनी है? 11 होती है। जी हाँ मित्रों, इनकी संख्या 11 होती है। हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं, 11 स्वर। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्वर कितने होते हैं? एक क्वेश्चन भी बन रहा है ना कि स्वर कितने होते हैं, हिंदी में कुल स्वर कितने होते हैं और स्वर कितने होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि स्वर कितने होते हैं। कोई पूछ नहीं रहा है कि हिंदी में कितने स्वर कितने होते हैं। जी हाँ मित्रों, स्वर कितने होते हैं? क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। तो इसका उत्तर कितना होगा? जी हाँ मित्रों, स्वर कितने होते हैं? तो इसका आंसर कितना होगा? 13। जी हाँ मित्रों, आप सही सुन रहे हैं। हिंदी में स्वर कुल कितने होते हैं? 11। और स्वर कितने होते हैं? 13 स्वर। 13 स्वर होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बीएड के लिए स्पेशली है मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन नहीं बनता, कुल स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं और कुल स्वर कितने होते हैं? देखते हैं हम लोग। कुल स्वर कितने होते हैं? तो इसका उत्तर कितना होगा? आप बताइए। कुल स्वर कितने होते हैं? तो 13 होते हैं। जी हाँ, स्वर कितने होते हैं? तो ये 13। कुल स्वर कितने होते हैं? तो 13 स्वर। इसका मतलब कि संस्कृत का स्वर पूछ रहा है। जी हाँ,
संस्कृत से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई, जैसे संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। इस प्रकार हिंदी का विकास हुआ है ना। तो इसका मतलब कि कुल से कितने, इसका मतलब कि संस्कृत का स्वर पूछ रहा है तो 13 स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन, कैसे किसी के अनुसार पूछ ले, पाणिनि के अनुसार स्वर कितने होते हैं, संस्कृत में कुल स्वर कितने होते हैं, अपभ्रंश में स्वर कुल कितने होते हैं। जी हाँ, आज इस डाउट को हम आज यहीं समाप्त करते हैं और स्पष्ट करते हैं कि पाणिनि के अनुसार स्वर कितने होते हैं। पाणिनि एक, व्याकरणाचार्य हुए थे पाणिनि जी। पाणिनि के अनुसार स्वर कितने होते, पाणिनि के अनुसार स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं। तो इसका उत्तर कितना होगा, संस्कृत का पूछ रहा है, पाणिनि के अनुसार संस्कृत में स्वर कितने होते हैं। तो जी हाँ मित्रों, इसकी संख्या सिर्फ 9 होती है जो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में कुल स्वर कितने होते हैं। जी हाँ मित्रों, अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में कुल स्वर कितने होते हैं। संस्कृत भाषा है ना, संस्कृत में आदि जननी है सभी भाषाओं की। संस्कृत में कुल स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं। तो इसका उत्तर कितना होगा। जी हाँ मित्रों, आप सही सुन रहे, संस्कृत में कुल स्वर कितने होते हैं, तो 13 होते हैं। लेकिन पाणिनि के अनुसार स्वर कितने होते हैं, तो जी हाँ, इनकी संख्या 9 होती है, सिर्फ 9। और संस्कृत में 13 स्वर होते हैं जो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, एक कदम सफलता की ओर। और अब अपभ्रंश में स्वर कितने होते हैं, ये भी तो क्वेश्चन है ना कि अपभ्रंश में कुल स्वर कितने होते हैं। अपभ्रंश में कुल स्वर कितने होते हैं। जी हाँ मित्रों, संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, उत्तर इसका उत्तर कितना होगा, 8 स्वर होते हैं। जी हाँ मित्रों, 8 स्वर होते हैं। संस्कृत में कुल स्वर 13, पाणिनि के अनुसार स्वर 9, अपभ्रंश में कुल स्वर 9, अपभ्रंश में कुल स्वर की संख्या 8 होती है। जी हाँ मित्रों, अपभ्रंश में कुल स्वर 8 होती है। आइए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। अब अयोग वाह कितने होते हैं, अयोग वाह। अगला क्वेश्चन है, अयोग वाह कितने होते हैं। नए नए क्वेश्चन से आप लोगों का मुकाबला हो रहा है। अयोग वाह कितने होते हैं। जी हाँ मित्रों, अयोग वाह की संख्या कितनी है, सिर्फ 2 होती है। देख लीजिए आप, अंग और आ, एक अयोग वाह है। इसको तोड़िए, आ माने नहीं, योग माने जो योग रहते हुए भी साथ ना रहे, उसे अयोग वाह कहते हैं। जी हाँ मित्रों, उसे अयोग वाह कहते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अर्ध स्वर कितने होते हैं। अर्ध स्वर कितने होते हैं, कितने होते हैं। जी हाँ मित्रों, इसका उत्तर कितना होगा, अर्ध स्वर कितने होते हैं। तो इसका उत्तर सिर्फ 2 होगा, या और वाह। जी हाँ, या और वाह ये अर्ध स्वर है। जी हाँ, या और वाह ये अर्ध स्वर है, 2 होते हैं सिर्फ। अगले क्वेश्चन की लोग हम लोग करते हैं,
संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? जी हाँ मित्रों, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो छा, त्रा, ज्ञा और स्रा सिर्फ 4 होती है। छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। जी हाँ मित्रों, आप सही सुन रहे हैं, छात्रा। ये क्वेश्चन आज बचने नहीं पाएगा ग्रामर से। छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। जी हाँ, सिर्फ 4 होती है इनकी संख्या, छात्रा और ज्ञा और स्रा। जी हाँ मित्रों, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। छात्रा, ज्ञा और स्वर कितने होते हैं? 2 होते हैं। अय गुवा कितने होते हैं? 2 से। अंग और आह इनकी संख्या होती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अय गुवा और उच्छित व्यंजन किसे कहते हैं? काकल व्यंजन किसे कहते हैं? उदासीन वर्ण किसे कहते हैं? आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। उदासीन वर्ण, उदासीन वर्ण, उदासीन वर्ण किसे कहते हैं? जी हाँ मित्रों, उदासीन वर्ण। जी हाँ, इनकी संख्या सिर्फ एक ही है, आप जानते हैं, ह्रस आ। आप सही सुन रहे हैं। उदासीन वर्ण की संख्या कितनी है? ह्रस आ। जी हाँ मित्रों, उदासीन वर्ण की संख्या कितनी है? आ, जिसे ह्रस आ बोलते हैं। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन की ओर। उदासीन हो गया, काकल व्यंजन। प्रश्न आगे, काकल व्यंजन कौन से वर्ण होते हैं? जी हाँ, कौन से वर्ण होते हैं? जी हाँ मित्रों, काकल व्यंजन। तो इसका उत्तर कितना होगा? उत्तर क्या होगा? काकल व्यंजन की संख्या हा है, हा। काकल व्यंजन हा। जी हाँ, सिर्फ ये हा है। काकल व्यंजन कौन से वर्ण होते? हा है। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। काकल व्यंजन केंद्रीय वर्ण, केंद्रीय वर्ण कौन होते हैं? जी हाँ मित्र, केंद्रीय वर्ण कौन होते हैं, किसे कहते हैं? इसका उत्तर क्या होगा? केंद्रीय वर्ण कौन होते हैं, किसे कहते हैं? तो इसका कोई आंसर होगा ह्रस आ, इसको आ कहते हैं। द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं? द्वितीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है? इन सब लोगों को, सब चीज़ों को हम लोग आज आत्मसात करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन, द्वितीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है? द्वितीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। डा और ढा, द्वितीय व्यंजन की संख्या सिर्फ 2 ही होती है। डा और ढा द्वितीय व्यंजन, डा और ढा ये द्वितीय व्यंजन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट ज़रूर करें, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें मित्रों। आपका लाइक, सब्सक्राइब पुनर्बलन मिलता है इससे। जैसे कि हम लोग देख रहे थे द्वितीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो डा और धा। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं द्विस्पृष्टि व्यंजन कितने होते हैं? द्विस्पृष्टि व्यंजन या दुगुणा व्यंजन किसे कहते हैं? जी हाँ मित्रों, दुगुणा
द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं? जी हाँ मित्रों, द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं? आप सही सुन रहे हैं। इनकी भी संख्या सिर्फ दो ही है, डा और ढा, द्वित्व व्यंजन। द्विगुणा व्यंजन बात एक ही है। ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में घुमाने के लिए इस तरह पूछ सकता है। द्वित्व व्यंजन कहते हैं, द्विस्पृष्टि व्यंजन किसे कहते हैं, द्विगुणा व्यंजन किसे कहते हैं? तो जी हाँ, इसका उत्तर भी वही होगा। कितना होगा? डा और ढा होगा। जी हाँ मित्रों, डा और ढा। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्लास अच्छी लगे तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, इससे प्रतिपुष्टि हमें मिलती रहे मित्रों। आगे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसमें व्यंजन कितने होते हैं? जी हाँ, उसमें व्यंजन कितने होते हैं, उस व्यंजन की संख्या कितनी होती है? इस तरह क्वेश्चन आपको परीक्षा में घुमाने में पूछ सकता है, लेकिन इसका उत्तर सिर्फ कितना होगा? उस व्यंजन की संख्या 4 होती है। इसे तालव्य सा कहते हैं, तालव्य सा। इसे दंत सा कहते हैं, इसे मूर्धन्य सा, बड़ा सा। इसे काकल व्यंजन भी कहते हैं। इसे तालव्य सा, इसे दंत सा, इसे मूर्धन्य सा, इसे काकल व्यंजन भी कहते हैं। इसकी संख्या सिर्फ 4 होती है। सा 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 सा। जी हाँ, इस संख्या सिर्फ सा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं या बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर एक क्वेश्चन बन सकता है कि वर्णमाला में मात्रिक स्वर कितने होते हैं? इस प्रकार हो सकता है। जी हाँ, मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो मात्रिक स्वर की संख्या कितनी होती है? जी हाँ मित्रों, मात्रिक स्वर जिस पर मात्रा लगी है, इसकी संख्या सिर्फ 10 होती है। जी हाँ मित्रों, सिर्फ 10 होती है। सिर्फ केंद्रीय या मध्यवर्ती स्वर ने बताया, उसका मात्रा नहीं जान जाता। अमात्रिक स्वर के एक क्वेश्चन भी बन रहा है कि अमात्रिक स्वर कितनी संख्या, स्वर की संख्या कितनी होती है? अमात्रिक स्वर अमात्रिक स्वर की संख्या कितनी होती है? संख्या कितनी होती है? जी हाँ, सिर्फ एक ही होती है। आप जानते हैं, ह्रस्व आ, इसकी मात्रा नहीं लगती, सिर्फ एक होती है। 10, 11। अब हमने पहले बताया था कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कुल हिंदी में स्वर की संख्या कितना? अगर स्वर पूछ ले तो 13, और संस्कृत में स्वर कितने पूछ ले तो भी इसकी संख्या 13 ही होगी। लेकिन अगर पूछे पाणिनि के अनुसार स्वर कितने होते हैं? 9। अब भ्रंश में स्वर कितने होते हैं? तो 8 स्वर होते हैं। जी हाँ, और आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? अब हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, हिंदी की मूल उत्पत्ति, हिंदी की मूल उत्पत्ति कैसे हुई है? जी हाँ, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? किससे? अब सही है ना, किससे हुई है? तो इसका उत्तर कितना होगा? क्या होगा? जी हाँ, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? तो सौरसेनिक अपभ्रंश से। जो लोग भाषा विज्ञान हम लोग पढ़ेंगे तो इसका अध्ययन करेंगे सौरसेनिक अपभ्रंश से। सौरसेनिक अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है।
आगे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? जी हाँ, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? जी हाँ मित्रों, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी भाषा है ना? जैसे आप देखिए, जैसे संस्कृत है, संस्कृत से पाली आई, पाली से प्रकृत आई, प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश, पाल प्राकृत अपभ्रंश, फिर इससे अवहट्ट, फिर इससे हिंदी की उत्पत्ति हुई। जी हाँ, इससे स्पष्ट होता समस्त भाषाओं के जन्म संस्कृत। संस्कृत एक क्लिष्ट भाषा तो धीरे धीरे किसी चीज़ का प्रचार प्रसार हो या जन जीवन से प्रचार प्रसार करना हो तो सहज या सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए संस्कृत कठिन भाषा थी, धीरे धीरे तब इसका विकास हुआ। फिर पाल आई, पाल से प्रकृत आई, प्रकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से हिंदी का जन्म हुआ। तो हम लोग आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था कि भारत की प्रथम देश भाषा क्या है? भारत देश की भारत देश की प्रथम देश भाषा क्या है? देखिए, संस्कृत से पाल है, यही प्रथम देश है, यही से उत्पत्ति हुई, धीरे धीरे विकास हो रहा है। समझाने के लिए हम लोग आप लोगों को बता दिया। पाल, तो इसका उत्तर क्या होगा? यही पाल ही होगा, उत्तर पाल। इसमें महात्मा गौतम बुद्ध भगवान अपना उपदेश दिए थे। पाली, पाली भाषा। भाषा के शुद्ध रूप को क्या कहते हैं? जी हाँ, भाषा के शुद्ध रूप को क्या कहते हैं? भाषा के शुद्ध रूप को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा? जी हाँ, भाषा के शुद्ध रूप को क्या कहते हैं? व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो व्याकरण है, जो त्रुटियाँ होती हैं हम व्याकरण के माध्यम से उसमें सुधार करते हैं। जी हाँ, भाषा के या मानकीकरण कर लीजिए, इसी वही नाम वो भी है। भाषा के शुद्ध रूप को क्या कहते हैं? भाषा के शुद्ध, व्याकरण ही हमें शुद्ध लिखना पढ़ना बोलना सिखाता। भाषा के शुद्ध रूप को क्या कहते हैं? इसका उत्तर क्या होगा? भारत भाषा के शुद्ध रूप, तो इसका उत्तर आंसर होगा ही व्याकरण, जो हमें शुद्ध बोलना लिखना पढ़ना सिखाता है। व्याकरण का तोड़िए, व्या धन का धन, व्या धन करण, जो व्यवस्थित रूप से हो, सुसंगठित हो, सुव्यवस्थित हो, और वही व्याकरण है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहते हैं? जी हाँ, ये क्वेश्चन यही बन रहा है। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को क्या कहते हैं? हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन है, ये सब बीएड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बीएड एग्जाम एंट्रेंस। तो क्वेश्चन क्या था? हिंदी में स्वतंत्र रूप से, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को क्या कहते हैं? बोले जाने वाले अक्षर या वर्ण, अक्षर का होता है जिसका क्षण आ माने नहीं, छा माने क्षण, जिसका क्षण ना हो उसे अक्षर कहते हैं। बोले जाने वाले अक्षर को क्या कहते हैं? इसका उत्तर क्या होगा? स्वर। जी हाँ, स्वर ही है जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। और व्यंजन
बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते। जी हाँ, व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते। आगे हम लोग देखते हैं कि का खा गा जा था, ये कौन सी ध्वनियाँ हैं। का, इसको मिटा देते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे क्या कहते हैं। एक अगला क्वेश्चन बन रहा है कि जिन शब्दों के अंत में आए, आए, अंत में आए तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। इसे अकारांत कहते हैं। जी हाँ मित्रों, अकारांत, अकारांत, इसे अकारांत कहते हैं। जिस शब्दों अंत में आए, ह्रस आए, उसे अकारांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्लीज आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें मित्रों। अगला क्वेश्चन का है, खा है, का खा है और गा फा। का खा गा और फा पूछ रहा है। का खा और गा फा में से कौन उर्दू से लिया गया है। का खा गा फा में से कौन उर्दू से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा। का खा गा फा में से कौन उर्दू से लिया गया है, तो इसका आंसर होगा यही सिर्फ। जी हाँ, खा, खा। जी मित्रों, वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जी आपका दिन शुभ हो, रात मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंद।